सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है नितिन और आज मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं जिसमें कि मैं आज आपको बताऊंगा कि हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है और कितने तरह के डस्टबिन हॉस्पिटल में यूज होते हैं और क्या क्या उनके यूजेस होते हैं, किस तरह से रेड में क्या डालते हैं, येलो में क्या डालते हैं, ब्लू में क्या डालते हैं, अलग अलग तरह के डस्टबिन में क्या क्या वेस्ट डालते हैं। क्योंकि काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है जब वो नए नए आते हैं और जब पढ़ रहे होते हैं तब भी उनको इस चीज की काफी जरूरत पड़ती है। ये एक तरह से ओटी का सिलेबस भी है और एंट्रेंस एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, या आप स्टडी करने जा रहे हो या इंटरव्यू के लिए या किसी भी मतलब कि कोर्स करने जा रहे हो तो भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि किस तरह के डस्टबिन में क्या वेस्ट डाला जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, वो भी एक एक डस्टबिन को दिखा के कि कैसा होता है, क्या वेस्ट डालते हैं, किस तरह से डालते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में देने वाला हूं। क्योंकि देखो घर में तो क्या होता है, नॉर्मली हम सारा वेस्ट एक पेपर हो चाहे वो किचन वेस्ट हो या व्हाटएवर जो भी हो, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लाइक किचन वेस्ट किचन का डस्टबिन में और बाकी जो घर का जितना भी वेस्ट होता है सब एक डस्टबिन में। लेकिन यहाँ तो देखो अलग अलग तरह का बॉडी वेस्ट, बॉडी से टचड वेस्ट जो होता है सारी तरह के, तो काफी सारे तरह का वेस्ट यहाँ पे जनरेट होता है जो कि हमें अलग अलग डस्टबिन में डालना होता है। निडल्स भी होती हैं और शार्प निडल होती है, वो तो हम नॉर्मल डस्टबिन में नहीं डाल सकते क्योंकि मान लो अगर हमने नॉर्मल में डाल दिया, उसे कोई साफ करने गया तो उसको तो निडल प्रिक हो जाएगी ना, तो पेशेंट किस तरह का है उसको तो नहीं पता ना, साफ सफाई वाले को, तो उसको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम ये 5 तरीके के डस्टबिन में डिवाइड करते हैं जाकि हर तरह का वेस्ट अलग अलग डस्टबिन में चले जाए और साफ करने वाले को भी और जो टेक्नीशियन है वगैरह या यहाँ की जीडी स्टाफ होता है, क्लीनिंग वाला स्टाफ होता है, या आगे जाके वो डस्टबिन देखो यहाँ से तो चला गया, मान लो यहाँ पे तो हमने सेव कर लिया, तो बाहर जाके जो बाहर के जो बंदे हैं उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि इसमें किस तरह का वेस्ट आया हुआ है। तो इसीलिए इनको कलर्स में डिवाइड किया जाता है जाकि किसी को भी इस वेस्ट से कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो या उनको कोई हार्म ना पहुंचे। लाइक जैसे व्हाइट कंटेनर में हम जो वेस्ट डालते हैं निडल्स वगैरह, वो आगे जाके उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको पता है कि इसमें शार्प निडल है या इसमें जनरल वेस्ट है, बॉडी वेस्ट है, तो वो उस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, मतलब उस तरह से उसको रखते हैं, फेंकते हैं, तो पूरी सेफ्टी उसके साथ रखते हैं। तो इसलिए एक तरह से ये सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए बनाए हुए हैं डस्टबिन, जिससे कि हमें भी और आगे जो ये डस्टबिन जाएगा, वेस्ट जाएगा जहां, उन वर्कर्स को भी प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए इसको सबसे मेनली डिवाइड किया गया है। तो अब मैं आपको एक एक वेस्ट डस्टबिन के बारे में बताऊंगा कि किस तरह के कौन कौन से डस्टबिन होते हैं 5 और क्या क्या उनके यूजेस होते हैं, किस तरह से उनको डिवाइड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको एक एक करके सारे डस्टबिन के पास ले जाता हूं और दिखाता हूं। ये हमारी ओटी है, तो ओटी में देखो 3 तरह के डस्टबिन रखे गए हैं, एक येलो, रेड, ब्लू। तो सबसे पहले क्या होता है, ये डस्टबिन इसलिए रखे गए हैं, ये कॉर्नर में रखे गए हैं क्योंकि प्रॉब्लम ना हो ड्यूरिंग सर्जरी, पाँव पे लगेंगे अगर बीच में रख दे, तो इसलिए कॉर्नर में रखा जाता है। तो जो येलो डस्टबिन होता है, सबसे पहले हम येलो की बात करते हैं। येलो डस्टबिन, इस पे देखो बायो हजार्ड का वो भी बना हुआ है, लोगो भी बना हुआ है कि ये मतलब थोड़ा हार्मफुल है। यहाँ बना हुआ है, देखो ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ, बायो हजार्ड इस पे लिखा हुआ है, मेंशन्ड है कि ये हार्मफुल इसमें वेस्ट होता है, तो इसको टच ना करें। अभी तो मैंने बाहर से करा है, अंदर से ना करें, और क्लीन है ये इसलिए हम टच कर सकते हैं। तो क्या होता है, येलो जो डस्टबिन होता है इसमें आता है हर तरह का बॉडी वेस्ट, जैसे कोई भी बॉडी वेस्ट हो, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, लिखूंगा यहाँ पे साइड पे सारा वेस्ट। लाइक जैसे आपकी कोई सर्जरी हुई, किसी भी पेशेंट की सर्जरी होती है, तो उसका कोई पार्ट निकला या उस पार्ट से रिलेटेड कोई बॉडी से जो ब्लड निकला या कोई भी ब्लड टचिड वेस्ट जो होता है, बॉडी वेस्ट एक तरह से, वो सब येलो वाले डस्टबिन में आता है। चाहे वो किसी भी तरह का बॉडी वेस्ट हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी पार्ट हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर। जैसे किसी का मान लो कि लंग्स निकाल लें, किसी का कुछ निकाल लें, कि कुछ बॉडी वेस्ट हुआ है, बॉडी में से कोई भी तरह का मांस का टुकड़ा हो, कुछ भी हो, बोन हो, कोई फ्रैक्चर्ड बोन हो, वेस्ट बोन हो, तो वो सब येलो डस्टबिन में आती है। ठीक है, सारा वेस्ट जिसी बॉडी वेस्ट जिसे कहते हैं, एक तरह से टोटली बॉडी वेस्ट जो होता है वो येलो डस्टबिन में आता है। जो सेकंड डस्टबिन जो होता है रेड कलर से डार्क होता है, तो इसमें क्या आता है, मान लो जैसे आपकी सर्जरी में जो वेस्ट मटेरियल यूज हुए, लाइक आपकी सर्जरी में यूज हुआ, निडल यूज हुई, सिरिंज यूज होती है, ग्लव्स यूज होते हैं, गाउन यूज हो सकते हैं, और जितने भी तरह के प्लास्टिक वेस्ट जो कि ब्लड के कांटेक्ट में आ चुके हैं, लाइक ग्लव्स है हमारे, वो ब्लड लग जाता है उनमें, हाथों में ग्लव्स में ब्लड लग जाता है, तो उसको नॉर्मल की जगह रेड वाले डस्टबिन में फेंकेंगे कि इसमें ब्लड से कनेक्टेड वाला वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट विद ब्लड कलेक्ट, जिसमें ब्लड लगा हो प्लास्टिक में, वो सब इसमें आएगा। चाहे वो बॉटल हो, एनएस की बोतल हो, आरएल की बोतल हो, यूरो बैग हो, व्हाटएवर, प्लास्टिक का कोई भी आइटम जो ब्लड से कनेक्ट हो चुका है, टच हो चुका है, वो आएगा रेड डस्टबिन में। ठीक है, एक तरह से कोई भी प्लास्टिक आइटम जो रेड ब्लड से टच हो चुका है ड्यूरिंग सर्जरी या किसी भी डिपार्टमेंट में, वो आएगा रेड वाले डस्टबिन में। थर्ड जो डस्टबिन होता है ब्लू वन,
तो ब्लू वाले में क्या होता है, एक तरह से इसमें आती है सिरिंज जो होती है ना, लाइक एम्पुल जिसे कहते हैं, सिरिंज एम्पुल, एम्पुल सिरिंज तो नहीं आती, सॉरी, एम्पुल जो होते हैं जैसे मेडिसिन होती है वो हमारी कांच की बनी होती है बॉटल्स। तो कांच को भी एकदम अच्छे से रखना पड़ता है क्योंकि किसी को चुभ जाए कुछ हो जाए, तो इसलिए ब्लू वाला डस्टबिन बनाया जाता है जिसमें कि सारे कांच के आइटम आते हैं, चाहे वो व्हाटएवर कुछ भी हो, कांच का आइटम जो भी यूज हुआ है ओटी में वो सब इसमें आएगा, चाहे वो एम्पुल हो या कुछ भी ग्लास मटेरियल हो, एनीथिंग, वो सब आएगा ब्लू में। तो ये 3 तरह के तो सबसे मेन डस्टबिन होते हैं जो कि होते हैं। बाकी अब मैं 2 और डस्टबिन को आपको दिखाता हूँ जो कि ओटी के अंदर होते हैं। ये सबसे 3 है मेन, जिसमें एक येलो में आता है बॉडी वेस्ट, रेड में आता है ब्लड से कनेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट, ब्लू में आता है एम्पुल्स जो कि यूज होते हैं कांच के मटेरियल, जो भी कांच का आइटम है वो सब ब्लू में आएगा। अब मैं आपको 2 और दिखाता हूं। तो नेक्स्ट वन जो हमारा डस्टबिन होता है वो होता है व्हाइट कंटेनर डस्टबिन, जो कि जिसमें कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें निडल्स रखी हुई है, ठीक है, सिरिंज के आगे की जो निडल्स होती है, कोई भी शार्प आइटम, निडल्स, सूचर्स और ब्लेड्स एक्सेट्रा, काफी सारे जो भी निडल से मतलब शार्प आइटम जिससे कि आपको, जिससे टच करके आपका इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड आ सकता है या आपको हार्म पहुंच सकती है, वो सब आता है व्हाइट कंटेनर में। जैसे कोई भी किसी भी तरह का ब्लड से मतलब जिससे आपको हार्म हो सकती है वो सब आएगा व्हाइट कंटेनर में, निडल्स हो जाए चाहे वो सूचर्स हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है ब्लैक डस्टबिन। ब्लैक डस्टबिन में क्या होता है, यहाँ का जनरल वेस्ट, मान लो अब जो हमने देखो ब्लड वाला जो था वो हमने डाल दिया उसमें, रेड वाले में पेपर, ठीक है। अब जो बिना ब्लड वाला पेपर है वो आता है इसमें, ठीक है। इसमें देखो नॉर्मली पेपर जो आएगा वो आएगा एम्पुल, जो आपने मेडिसिन के एम्पुल होते हैं, ये कवर हो गया, ये तो ब्लड में नहीं लगे है ना, तो ये ब्लैक वाले में जाएंगे। जो भी वेस्ट जो कि पेपर वेस्ट है यहाँ का वो सब ब्लैक वाले में आएगा, ठीक है। तो मेनली ये 5 तरह के डस्टबिन होते हैं जो कि ओटी में बने होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया 5 डस्टबिन दिखाए जो कि ओटी में होते हैं। इन सब का यूजेस ओटी में पूरे प्रिकॉशन के साथ करना होता है। अगर हम इन सब का यूजेस ना करें तो हमारे ऊपर चार्ज पे हो सकता है, हॉस्पिटल के ऊपर चार्ज पे हो सकता है। मान लो अगर रेड में जैसे डलना है प्लास्टिक वेस्ट डलना है ब्लड से कनेक्टेड वाला, हमने डाल दिया बॉडी वेस्ट, तो मान लो अगर बायोमेडिकल एक वो होती है, संस्था है, मतलब एक जिसे कहते हैं, कैसे समझाऊं आप लोगों को, बायोमेडिकल एक ब्रांड है, लाइक वो मतलब चेकिंग करने आती है हॉस्पिटल्स में कि इन्होंने सही जगह डस्टबिन डाला है या नहीं डाला है, सही जगह वेस्ट डाला है या नहीं डाला है। लाइक जैसे येलो में अब मैंने आपको बताया बॉडी वेस्ट रहेगा, अगर उसमें प्लास्टिक डाल दूं और बायोमेडिकल वाले आ गए, उन्होंने चेक कर लिया हमारा डस्टबिन, वो आके डस्टबिन चेक करते डायरेक्ट, उन्होंने चेक कर लिया मैंने इसमें गलत डाला है, तो वो उसकी फोटो ले जाएंगे और हॉस्पिटल के ऊपर क्लेम कर सकते हैं कि आपने गलत क्यों डाला है। कल को हमारा ये आगे जाता है बायोमेडिकल में, तो अगर पर्सन को हार्म हो गया कुछ, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इसलिए हॉस्पिटल में कभी भी आप काम करो तो गलत जगह कभी डस्टबिन वेस्ट मटेरियल नहीं डालना है, हमेशा सही जगह डालना होता है। और यहां से कलेक्ट होने के बाद ये हॉस्पिटल के बायोमेडिकल के एरिया में जाता है। देन बायोमेडिकल वाले यहां से सारा वेस्ट जितना भी कलेक्ट होता है एक बारी में ले जाते हैं और उसको डिस्कार्ड करते हैं अच्छे से, किसी को भी बिना हार्म करे हुए। तो ये सब वेस्ट हमें एकदम प्रॉपरली रखना चाहिए, कभी भी कि इससे किसी को भी हार्म हो सकता है, तो इसलिए हमें इसकी टेक केयर करनी चाहिए कि हम हमेशा सही से डस्टबिन में, मतलब जिसमें जो डालना चाहिए वही वेस्ट डालें और कभी भी किसी को हार्म ना पहुंचाए। अगर आपने कभी गलती से डाल भी दिया है तो उसको कैरी ऑन करके दूसरे में डाल दो, अदरवाइज आगे जाके इससे काफी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, कभी आपको भी हो सकती है। तो इसका ध्यान हमेशा रखें और सही जगह सही वेस्ट डालें। और क्या होता है बायोमेडिकल की बात में मैं आपको बताता हूँ। बायोमेडिकल वेस्ट का डिपार्टमेंट आपको पूरे हॉस्पिटल में हर डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो ओटी हो, नर्सिंग का डिपार्टमेंट हो, वार्ड हो, आईसीयू, व्हाटएवर, सारी जगह आपको इसी तरह के 5 डस्टबिन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको वेस्ट मटेरियल डालना होता है। और आजकल गवर्नमेंट के थ्रू से ग्रीन डस्टबिन भी जनरेट हो चुका है जिसमें कि हम वेजिटेबल्स वेस्ट डाल सकते हैं, जो कि हमारा किचन वेस्ट जिसे हम कहते हैं, एक तरह से वेजिटेबल वगैरह जो भी वेस्ट होता है वो हम उसमें डाल सकते हैं। फ्रूट्स मतलब जो भी वेस्ट हो जाता है, लाइक सब्जी वेस्ट हो गई आपकी या कुछ भी वेस्ट हो गया, तो उसमें आप डाल सकते हैं ग्रीन वाले डस्टबिन में, ठीक है। एक तरह से गीला कूड़ा जिसे कहते हैं वो ग्रीन वाले डस्टबिन में आते हैं। तो यही कुछ 5 तरह के डस्टबिन होते हैं, इनका हमेशा ध्यान रखें, सही जगह सही कूड़ा डालें, कभी किसी गलत जगह ना डालें। और आज की वीडियो में मैं आपको यही डस्टबिन के बारे में बताना चाहूंगा शॉर्ट में, क्योंकि ये, और इसको ध्यान से सुन लें क्योंकि ये सिलेबस में भी आता है, पढ़ाई का भी ये पार्ट है और एक तरह से हॉस्पिटल, एक तरह से नॉलेज वाला पार्ट भी है। और ये आपके ओटी के सिलेबस या व्हाटएवर नर्सिंग कोई भी डिपार्टमेंट का आप कोर्स करें हॉस्पिटल से रिलेटेड, तो उसमें ये मेनली क्वेश्चन आते हैं। इंटरव्यू देने जाए तो भी आते हैं, एंट्रेंस करने जाए कोर्स के लिए तो भी आते हैं। तो ये पढ़ाई का भी पार्ट है एज वेल एज नॉलेज भी है। ये नॉलेज सबके लिए अच्छी है क्योंकि कभी कोई किसी हॉस्पिटल में एंटर करता है, किसी के साथ आता है व्हाटएवर, तो
उसको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से डस्टबिन में कौन सा वेस्ट डालना है। तो आज की वीडियो में इतनी नॉलेज देना चाहूंगा। अगर ऐसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड लाइक। इस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे और इसी तरह से सपोर्ट करते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।